हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग ज्ञान चैनल में। आज हमारी जीवन शैली है, हम कहें तो इतनी वो भाग दौड़ भरी जीवन शैली हमारी हो गई है कि हम कहीं ना कहीं उसमें इतने बहते हुए चले गए हैं, इतने हम बिजी हो गए हैं कि ना हम अपने परिवार को टाइम दे पाते हैं या फिर हम अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते। और जब भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनको हम दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, और वो टेंशन कि बच्चों को पढ़ाने की या स्टूडेंट्स की जो होती है कि स्टूडेंट्स को हाई मार्क्स लाने की या फिर उनको जॉब करने की या अदर आपको जो भी आपकी लाइफ जो आपको जीना होता है जिस लाइफ में, उस लाइफ को हम सेटल जो हम चाहते हैं उस टाइप से हम जीना चाहते हैं। उन सब की चीज़ों के लिए जो हमें पूरी जो मेहनत करनी होती है, पर हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हम उसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं या फिर उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे भारत में जो इन सारी चीज़ों से जूझते हैं और हमारी लाइफ में एक टेंशन पैदा करते हैं, और टेंशन का ही एक बड़ा जो रूप होता है वो होता है हमारा डिप्रेशन। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस टेंशन को बढ़ाते हुए डिप्रेशन के एक ऐसे भंवर में पहुंच जाते हैं जहां वो अपनी डिप्रेशन को किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। और साथ में इसमें सबसे बड़ी एक बात है कि हम लोग हमारे आसपास, चाहे हमारी फैमिली मेम्बर हो या हमारे कोई कोलिग हो, हमारे दोस्त हो, हमारे फ्रेंड्स हो, कोई हो, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता है कि वो डिप्रेशन में है। हम सोचते हैं कि शायद बिजी होगा, है ना, वो बिजी होंगे या फिर अभी टाइम नहीं मिल रहा होगा, और हम भी खुद उनको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। या फिर जो कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सफलता को हासिल नहीं कर पाते और फिर वो जो नेगेटिव थॉट वो ऐसी बातें करते हैं या दूर कटने लग जाते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हमारा भारत देश, उसका एक सर्वे हुआ है जिसमें जो हमारी मानसिक जो बीमारी है सबसे ज़्यादा, जो हमारी मानसिक, वो डिप्रेशन के लोग सबसे ज़्यादा, उसमें आंकड़ा आया है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार हैं। ज़्यादा जो भारत में लोग मानसिक बीमारी से जो पीड़ित हैं वो डिप्रेशन से ही पीड़ित हैं। तो क्यों ना हम आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम उन लोग हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम जानेंगे कि वो लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्या उनके रीजंस होते हैं, और हम सबसे बड़ी बात कि हम कैसे पहचान सकते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, पर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये हम आज अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। उससे पहले हम आज जानेंगे कि उनको हम सबसे पहले हेल्प करने के लिए हमको पहचानना होगा कि वो लोग कैसे डिप्रेशन में जाते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी हमारा अजीज, हमारा साथ का, हमारी फैमिली का, हमारा बच्चा, हमारे स्टूडेंट जो भी हैं वो कहीं इस लाइफ में कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है। तो पहला जो है, आप कैसे पहचान सकते हैं उसको, कैसे आप उसकी पहचान के उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहला लक्षण क्या है, काम में मन नहीं लगता। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसका अपने काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, चाहे वो काम उसकी बिल्कुल पसंद का क्यों ना हो। सेकंड इसका है इंजॉय नहीं करना। वो किसी भी काम में इंजॉय नहीं करता है, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, कोई गेम्स हो या उसकी पसंदीदा कोई चीज़ हो, वो उसके डिप्रेशन की वजह से वो उसको इंजॉय नहीं करेगा। हर वक्त उदास रहना। जो व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है, वो टेंशन में है, तो वो उदास ही रहेगा, चाहे आप उसके साथ में कितनी मस्ती मजाक कर लीजिए, फिर भी वो आपसे खुल के वो बातें नहीं करेगा, आपको दिखेगा कि वो उदास है। चौथा इसका जो फोर्थ रीजन है पहचानने का, वो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में खुश न होना। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों, चाहे वो जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी, चाहे अच्छा चल रहा हो, क्यों ना वो बहुत अच्छा चल रहा हो, फिर भी वो खुश नहीं होगा। और उसको जो भी वो उसकी डिप्रेशन में वो चले गया है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे शेयर नहीं करेगा। इस वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ और उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें वो खुश नहीं दिखेगा आपको। बिना वजह घंटों रोते रहना, वो बिना वजह जो है रोते रहेगा। निराशावादी बातें करना,
जो एक व्यक्ति हमेशा खुशी भरी बातें करता है, अच्छी बातें करता है, वो हमेशा अब निराशावादी बातें, उदास बातें, दुखी बातें आपको करता नज़र आएगा। हर बात के लिए खुद को ब्लेम करना, और वो व्यक्ति हर बात के लिए, चाहे उसकी वो गलती हो या नहीं हो, वो अपने आप को ही ब्लेम करेगा कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर ऐसा कुछ मेरी लाइफ में गलत हुआ है, परिवार में गलत हुआ है, तो वो अपने आप को ही ब्लेम करेगा। एक लिए रीज़न इसका आप पहचान सकते हैं कि सोचना कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी सोच हो जाती है। इतनी सारी असफलता देखकर, कुछ भी आप जो उसके सामने परिस्थिति आई हैं, कि वो अपना एक हौसला जो होता है वो खो देता है कि मैं अब कुछ भी अपने लाइफ में जो है हासिल नहीं कर सकता हूँ, या फिर आप सीधे शब्दों में कहें कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खो देता है। हर चीज़ में खुद को फेलियर बनाना, फेलियर समझना, वो हर चीज़ में अपने आप को फेलियर समझता है। वो सोचता है कि नहीं, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इसमें फ़ेल हो गया हूँ। उसको छोटा सा आप अगर बिल्कुल छोटा जो वो काम जितनी कुशलता से जिस काम को कर सकता है, उसमें भी सोचता है कि मैं उसमें खुश नहीं रह सकता हूँ। खुद में बुराइयों को देखना, वो अपनी अच्छाइयों को ना देख के खुद में वो व्यक्ति बुराइयों को देखता है। जो डिप्रेशन में होता है व्यक्ति, वो सब अपनी अच्छाइयों को कहीं खो देता है। वो ये सोचने लग जाता है उसका माइंड कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता हूँ, मुझ में सिर्फ बुराइयाँ हैं, मुझ में कुछ अच्छाइयाँ नहीं हैं। अपने आप में खुश नहीं रहना, और वो अपने आप को देख के कभी खुश नहीं होता है। अपनी फैमिली में वो अपने आप को कहीं सबसे अलग, कटा हुआ ये सोचने लग जाता है कि मैं इन सब के लिए बोझ हूँ, या फिर हम कहें कि मैं कुछ ये जो इतना अच्छा कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, कोलीग, मेरी फैमिली, पर मैं कहीं उनके लिए इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं इतना अच्छा कर रहा हूँ। ऐसे भंवर में, ऐसी वो निराशावादी बातों के बीच में कहीं फंस के रह जाता है, और वो धीरे धीरे वो टेंशन, वो उसकी नकारात्मक सोच उसे डिप्रेशन की ओर धकेल देती है। ये सारे लक्षण जो है वो हम अगर किसी अपने आसपास जो भी हमारी फैमिली में कोई है, तो हम उसको देख के पहचान सकते हैं। और डिप्रेशन में आप कैसे पता करें कि वो उदास है कि डिप्रेशन में है, तो देखिए बातों से, जैसे कि मैंने आपको बताया, बातों से आप पता कर सकते हैं। अगर अब वो नॉर्मल बातें ना करके दुख भरी नेगेटिव बातें अगर कर रहा है व्यक्ति, तो आप पहचान सकते हैं कि वो डिप्रेशन में है। सोच से, आप उसकी सोच से भी पता कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन में है। जैसे कि कोई व्यक्ति खुशहाल, अच्छी बातें, एनर्जी भरी बातें कर रहा हो, तो वो एक डिप्रेशन में नहीं है। एक उत्साह की बातें अगर वो कर रहा है तो वो अच्छी बातें कर रहा है। और अगर वो कोई भी ऐसा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं दुखी हूँ, नहीं करना, मर जाना अच्छा है, इस टाइप की अगर वो दुख भरी बातें कर रहा है, अपनी लाइफ से खुश नहीं दिख रहा है, तो वो डिप्रेशन की ओर अग्रसर हो रहा है। बॉडी लैंग्वेज से, आप उसके व्यवहार से आप पता कर सकते हैं। उसका व्यवहार अगर चेंज हुआ है, दुखी उसका व्यवहार हुआ है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आया है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज जो एक्टिवनेस नहीं है, थकान भरा ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसमें अब जीने की कोई चाह नहीं बची है, तो आप पहचान सकते हैं कि आप का जो भी आपके आसपास कोई व्यक्ति है, तो वो डिप्रेशन की तरफ अग्रसर हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो अलग थलग रहना पसंद करता है, लोगों से कम बात करना पसंद करता है, क्योंकि वो सामने कतराने लग जाता है। अब उसे कितनी भी आप अच्छी बातें करिए, कुछ भी, तो वो अपने डिप्रेशन में ही खोया रहता है। उसे उस भंवर में से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो सब जगह अच्छी बात में भी नेगेटिव थॉट ही पसंद करता है। उसे किसी से बात करना तक पसंद नहीं होता है। डिप्रेशन के बारे में आप और देख सकते हैं कि लोग कैसे, उसके सामने क्या क्या दिक्कत होती है, कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो अपनी फैमिली के लोगों से क्यों कोई बात करना या उनसे अपने डिप्रेशन की बातों को शेयर क्यों नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कितने पॉपुलर क्यों ना स्टार हो, वो अपनी बातों को क्यों शेयर नहीं करते हैं, क्यों उसके जो उपाय है वो नहीं ढूंढ सकते हैं खुल के। उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्हें ऐसा कौन सा डर सताता है कि वो इन सब बातों के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, सामने नहीं आते हैं। तो उनमें से हैं, लोग हमें जज करेंगे। वो सोचते हैं लोग हमारे बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, हमें जज करेंगे, हमें गलत वे में सोचेंगे, हमारी इमेज है वो बिगड़ जाएगी, हमारे ऊपर हंसी मजाक उड़ाएंगे। दूसरा है कि
मेरी बुराइयां करेंगे, कि लोगों को ऐसा लगता है जो डिप्रेशन में होते हैं कि वो सोचते हैं मेरी लोग बुराइयां करेंगे, अब मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरी कमियां निकालेंगे, जो मेरी तरक्की से मैं उनके सामने इतना पॉपुलर था या मैं तरक्की करना, मेरी कमियां उनके सामने आ जाएंगी। ये लोगों की बहुत बड़ी एक सोच बन जाती है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो मेरा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, मुझे मिसयूज करेंगे। लोगों की जो डिप्रेशन में होते हैं उनकी सोच ये हो जाती है कि लोगों को अगर ये पता चल गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े स्टार्स को आप देख सकते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारी अगर ये बात सामने आ गई तो हमें कोई काम नहीं देगा, हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, हमें लोग गर्ल्स समझेंगे और हमारा गलत यूज भी इस बात से करेंगे कि अभी डिप्रेशन में हम चाहें वैसा इसको करवा सकते हैं। तो इसलिए लोग अपनी बातों को भी शेयर नहीं करते हैं। बिल्कुल हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वो तरक्की पे हैं और वो नीचे आ गए हैं तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें डिप्रेशन की ओर धकेलने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आज भारत देश जिसको लोग बहुत ज़्यादा, जिसको मेडिटेशन से योगा के लिए जाना जाता है, उसमें ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं, अपने ही लोगों को नीचा दिखा के उनको डिप्रेशन में ढकेल रहे हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं उन्हीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वो नहीं जानते कि कोई हिम्मत करके अगर कुछ काम कर रहा है और आप उसकी हंसी उड़ा रहे हो, आपके लिए तो सिर्फ एक मनोरंजन का एक साधन है, परंतु जो आगे बढ़ रहा है उसकी हिम्मत आपकी वजह से, सिर्फ आपके एक छोटे से कमेंट्स की वजह से, आपकी हरकतों की वजह से वो कितना निराशावादी और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे वो व्यक्ति मैसेज करता है जो डिप्रेशन में होता है। तो वो हमेशा नेगेटिव बातें ही शेयर करेगा, अपने फेसबुक, ट्विटर, उन पे वो नेगेटिव बातें शेयर करेगा, वो दुखी बातें शेयर करेगा। आपने नॉर्मली ऐसे लोगों को, बहुतों को देखा होगा जो दुखी होंगे तो वो कोई लाइंस, कोई मुहावरे, कोई थॉट, वो सब उसकी नेगेटिव होगी। तो वो अपनी जो फ़ोटो है वो भी नेगेटिव डालेगा, या फिर अपने कोई जो उसका अजीज कोई होगा, उसकी मतलब कोई अगर एक्सपायर हो गया होगा, कोई इसके दिल के बहुत अजीज होगा, उसे वो याद करेगा। साथ में वो हर बात में कमियां निकालेगा, मेरे साथ में वो हुआ, ये हुआ, वो ऐसा बोलेगा, अपनी सारी बातें, वो दुख भरी बातें करेगा। उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि कैसे हम ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उनको दोबारा वो डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। हम उनका हौसला अफजाई करके, उनको आगे बढ़ा के, उनमें जो क्वालिटी है खुशहाल जीने की, उनकी जो खूबियां हैं वो उन्हें दोबारा उनमें वो हौसला उनको बढ़ा के, उनको सपोर्ट करके हम उनको उस भंवर से बाहर कर सकते हैं। उसे बता सकते हैं कि जो काम आपसे नहीं हो रहा है, आप उसमें फेलियर हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप और मेहनत कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जिस काम में बेस्ट हैं उस काम को आप कीजिए। और ऐसे कह सकते हैं कि जो काम अगर आप इतना सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं हुआ, लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, तो आप सोचिए कि ये तो बहुत सारे लोगों के साथ, आप उन्हें उदाहरण दीजिए, आप उन्हें एग्जाम्पल दीजिए कि ऐसा आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो आप फेस कर रहे हैं, पर उन लोगों ने कैसे अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया है। तो ऐसे करके हम लोग उनको इस डिप्रेशन जैसी चीज़ से हम बाहर निकाल सकते हैं। और जो लोग ऐसे डिप्रेशन के शिकार हैं उनसे मेरी आग्रह है कि आप लोग भी अपने हौसले को टूटने ना दीजिए। टूटने वाले को कोई नहीं मानता है, और जो अपनी मंजिल अपनी मेहनत से हासिल करता है अपनी जीत, उसे सब सलाम करते हैं। जीतने वाले को ही सब बाजीगर कहते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसको आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट और रोचक बातों के साथ, कुछ टॉपिक के साथ फिर से हम आपके सामने रूबरू होंगे एक नई वीडियो में। और जो लोग मेरे साथ इस वीडियो में नए जुड़े हैं और जो साथ पहले से हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को, नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सभी। थैंक यू सो मच।